Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Chemistry Chapter 2 Structure of Atoms. पेज नंबर 27. सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं. Ancient Greek philosopher Democritus suggested that matter is composed of tiny individual particles called atoms. कदीम यूनानी फ़लसफ़ी डेमोक्रेटस ने ये बात कही थी कि मादा बहुत छोटे और ना तकसीम होने वाले, ना टूटने वाले छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, जो कि एटम कहलाते हैं. The name atom was derived from the Latin word atomos meaning indivisible. एटम का लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ एटमोस से अख़ज़ किया गया था, जिसका मतलब इंडिविजिबल यानी ना तकसीम होने वाला, ना टूटने वाला था. इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आगाज़ में जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी. जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की. अकॉर्डिंग टू इट इसके मुताबिक ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक तमाम मैटर, मादा, छोटे छोटे ना तकसीम होने वाले पार्टिकल्स या टुकड़ों से मिलकर बना है, जो कि एटम कहलाते हैं. टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के इख्तिताम तक, इट वॉज कंसिडर्ड दैट एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड. ये माना जाता था कि एटम को और छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता, एटम को उससे कम हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता. हाउएवर, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ताहम 20वीं सदी के आगाज़ में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय Goldstein, J.J. Thomson, Rutherford, Bohr and other scientists revealed that atom is made up of subatomic particles like electron, proton and neutron. 20वीं सदी के आगाज़ में गोल्डस्टेन, J.J. थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर के अलावा और दूसरे साइंसदानों ने ऐसे तजर्बात किए कि जिनकी मदद से ये साबित हो गया कि एटम अपने से छोटे पार्टिकल्स, अपने से छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहलाते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खसूसियात को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Page number 28. Theories and experiments related to structure of atoms. एटम के स्ट्रक्चर से ताल्लुक़ रखने वाले तजर्बात और theories, नज़रियात. According to Dalton, an atom is an indivisible hard dense sphere. डाल्टन के मुताबिक एटम एक ना तकसीम होने वाला सख्त और गहरे किस्म का टुकड़ा था. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक. एक ही एलिमेंट के एटम्स एक जैसे होते हैं. दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स. वो मुख्तलिफ़ तरह से एक दूसरे से मिलते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं. इन द लाइट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, साइंटिस्ट परफॉर्म्ड अ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट. डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की रोशनी में साइंसदानों ने बहुत से तजर्बात किए. बट टिल लेट 19th सेंचुरी, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स. लेकिन 19वीं सदी के इख्तिताम में साइंसदानों ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एटम, जिन पार्टिकल से एटम मिलकर बना है, वो पार्टिकल्स दरियाफ्त कर लिए थे. इन 1886, Goldstein discovered positively charged particles called protons. 1886 में गोल्डस्टेन ने ऐसे पार्टिकल्स
एटम के अंदर दरियाफ्त किए जिन पर पॉजिटिव यानी प्लस का चार्ज था और जो प्रोटॉन्स कहलाते थे। इन 1897 J.J. Thomson found in an atom the negatively charged particles known as electron। 1897 में जे थॉम्सन ने एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज यानी माइनस का चार्ज रखने वाले पार्टिकल दरियाफ्त किए थे जो कि इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाने जाते थे। इट वॉज स्टैब्लिश्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये बात जानी जा चुकी थी या ये बात साबित हो चुकी थी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं। बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशन, इन नज़रियात की, इन मुशाहिदात की बिना पर थॉम्सन पुट फॉरवर्ड हिज प्लम पुडिंग थेरी। थॉम्सन ने इसने अपनी एक और थेरी पेश की, एक और नज़रिया पेश किया जो कि प्लम पुडिंग कहलाता था। ही पोस्टुलेटेड दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड। उसने ये कहा कि एटम एक सॉलिड स्ट्रक्चर है यानी सख्त किस्म का स्ट्रक्चर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स फंसे हुए हैं। इट इज़ लाइक प्लम्स इन द पुडिंग्स। उसने कहा कि ये इस तरह से है जैसे कि चटनी के अंदर आलू बुखारे पड़े हुए होते हैं। कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन 1879 सर विलियम क्रूक्स performed experiments by passing electric current through gases in a discharge tube at very low pressure। 1889 में सर विलियम क्रूक्स ने तजर्बात किए। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस भर के उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा बहुत ही कम प्रेशर पे। ही टुक अ गैस ट्यूब। उन्होंने ग्लास ट्यूब ली, फिटेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड, जिसके अंदर 2 मेटेलिक यानी मेटल से बने हुए रॉड्स लगे हुए थे, इलेक्ट्रोड्स थे, विच वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। और वो दोनों इलेक्ट्रोड्स एक बैटरी के साथ कनेक्टेड थे। वो बैटरी हाई वोल्टेज बैटरी यानी एक ज़्यादा पावर वाली बैटरी के साथ कनेक्टेड थे। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वॉज केप्ट 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ट्यूब के अंदर का प्रेशर 10⁻⁴ ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट करता है, ये उसका यूनिट है। इतना कम रखा गया when high voltage current was passed through the gas। अब बैटरी जो कि हाई वोल्टेज की थी तो यहाँ से जब इसको ऑन किया गया, इनको वायर्स के साथ कनेक्ट किया गया इलेक्ट्रोड्स के साथ, तो जब हाई वोल्टेज करंट इसमें से पास हुआ, इसमें से गुजरा, इस गैस में से गुजरा, शाइनी रेज वर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। बैटरी के एक साइड वाला कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो कहलाता है, उस पर माइनस चार्ज है जिस पे वो कैथोड कहलाता है, और दूसरी साइड वाला जिस पे प्लस चार्ज है वो एनोड कहलाता है। ये देखा गया कि जब करंट गैस में से गुजरा तो माइनस यानी कैथोड से शाइनी रेज निकली जो कि ट्रैवल करती हुई एनोड की तरफ गई, यानी माइनस से प्लस चार्ज की तरफ गई। दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज। चूँकि ये वाली जो रेस थी ये कैथोड से निकल रही थी तो इन्हें कैथोड रेज का नाम दिया गया था। The cathode rays were studied in detail and their properties were determined, which are given below। वो जो कैथोड रेज निकली थी उनको डिटेल में पढ़ा गया और उनकी जो प्रॉपर्टीज़, उनकी जो खसूसियात सामने आई उनको लिखा गया जो कि यहाँ दी गई हैं। नंबर 1, दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, यानी कि ये लाइंस
बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल ये कैथोड रेज बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रैवल करती थी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे ये परपेंडिकुलरली ट्रैवल करती थी, एक दूसरे के साथ कोलैप्स नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती। नंबर 2, दे कैन कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर इनके रास्ते में एक ठोस चीज़ को रख दिया जाए तो ये उसका साया बना देती हैं। They are deflected toward positive plate in an electric field, showing that they are negatively charged. ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ ट्रैवल करती हैं, जो कि ये दिखाता है कि इन पर नेगेटिव चार्ज है। हमेशा ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इन पे चूँकि नेगेटिव चार्ज था, इस वजह से ये रेज नेगेटिव की तरफ नहीं गई बल्कि पॉजिटिव प्लस साइन की तरफ गई, जिससे ये पता चल गया कि इन रेज में नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज रखती हैं। दे राइज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। जिस चीज़ पे कैथोड रेज पड़ती हैं ये उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, यानी उसे हीट अप कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। J.J. Thomson discovered their चार्ज बाय मास रेशो। J.J. थॉमसन ने इनकी चार्ज बाय मास रेशो फाइंड आउट की, यानी इन पे कितना चार्ज है उसको डिवाइड किया इनके टोटल मास के साथ। लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये रेज यानी कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों के साथ टकराती हैं तो लाइट यानी रोशनी पैदा करती हैं। It was found that the same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube. ये देखा गया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जिस मर्ज़ी तरह की गैस, जो मर्ज़ी गैस डाली जाए, हमेशा कैथोड जिस मर्ज़ी टाइप का कैथोड रखा जाए। कैथोड रेज एक ही टाइप की प्रोड्यूस होती हैं, उनकी डायरेक्शन भी सेम ही होती है और सेम प्रॉपर्टीज़ वो रखती हैं। All these properties suggested that the nature of cathode rays is independent of the nature of the gas present in the discharge tube or material of the cathode. ये सारी खसूसियात ये बताती हैं कि कैथोड रेज की जो नेचर है वो इंडिपेंडेंट है नेचर की गैस से, यानी वो नेचर की जो गैस की नेचर है उससे फ़र्क रखती है उस गैस की नेचर से जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, और उसके अलावा जिस मटेरियल से कैथोड बना हुआ है उस मटेरियल से भी वो इंडिपेंडेंट है। द फैक्ट दैट दे कॉस्ट द शेडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट सजेस्टेड दैट दीज आर नॉट रेज बट दीज आर फास्ट मूविंग मटीरियल पार्टिकल्स। ऊपर के पॉइंट्स में हमने देखा कि इनके रास्ते में जब कोई ठोस चीज़ रख दी जाती है तो ये दूसरी साइड पे, उसके ऑपोजिट साइड पे उसका शैडो बना देते हैं। तो ये शैडो बनता था, तो ये शैडो के बनने की वजह से ये सजेस्ट किया गया कि ये रेज एक्चुअल में रेज नहीं है, ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। दे वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन्स, और इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया क्योंकि ये कैथोड से निकल रहे थे, इन पे माइनस चार्ज था, इन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, इलेक्ट्रोड्स से थे। सिंस ऑल द मटेरियल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स इट मीन्स ऑल द मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हर तरह के मटेरियल में से सेम ही पार्टिकल निकल रहे थे, हमने जो गैस भी डिस्चार्ज ट्यूब में डाली उस सब में से सेम तरह की कैथोड रेज निकल रही थी, वो नेगेटिव टू पॉजिटिवली मूव कर रही थी, वो एक दूसरे के पैरेलल थी, वो सब की प्रॉपर्टी सेम गई, चाहे कैथोड का मटेरियल कुछ भी हो। तो इस चीज़ से ये बात अखज़ की गई कि हर मटेरियल इलेक्ट्रॉन रखता है। एज वी नो मटीरियल ऑफ कंपोज्ड ऑफ एटम, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर तरह का मटीरियल, हर तरह का मैटर एटम से मिलकर बना है, हेंस द इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ एटम। और अब फिर हमने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद देखा गया
कि हर तरह के मटेरियल में से ये पार्टिकल्स निकल रहे थे, यानी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, तो ये कंसीडर किया जाने लगा, ये मान लिया जाने लगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं। अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, के प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुए। इन 1886 में Goldstein observed that in addition to cathode rays, other rays were also present in the discharge tube. गोल्डस्टेन ने ये कहा कि कैथोड रेज के साथ साथ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई और भी रेज मौजूद हैं। These rays were traveling in opposite direction to cathode rays. गोल्डस्टेन का ये कहना था कि एक्सपेरिमेंट के दौरान कैथोड रेज अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब मूव कर रही हैं तो कोई और रेज भी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट हैं जो कि कैथोड रेज के ऑपोजिटली यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हैं। He used a discharge tube having perforated cathode as shown in the figure. अब आप जैसे यहाँ डायग्राम में दिख रहे हैं, पिछले डायग्राम में कैथोड जो था वो सॉलिड था, लेकिन इसमें इस एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टेन ने ऐसे कैथोड्स यूज़ किए जिनमें जो परफोरेटेड थे, ऐसा कैथोड यूज़ किया जिसमें सुराख थे, होल वाला कैथोड था। बाकी सिस्टम वही था, डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड जो था उसमें सिर्फ परफोरेटेड था, वो होल वाला था, एनोड जो है वो प्लेन था और उन दोनों को फिर से एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा था। He found that these rays passed through holes present in the cathode and produce a glow on the wall of discharge tube. गोल्डस्टेन ने जब एक्सपेरिमेंट किया, उसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल की और उसके अंदर से फिर हाई वोल्टेज करंट गुजारा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसने फिर भी लो रखा गया था। जब करंट गुजरा, कैथोड से एनोड की जानिब कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट की, वो होना था, लेकिन सेकेंडली क्या हुआ कि एनोड से कुछ रेज निकली और वो कैथोड के होल्स में से होती हुई पीछे डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ टकराई और उन्होंने एक ग्लो प्रोड्यूस किया, एक रोशनी प्रोड्यूस की। He called these rays as canal rays. वो रेस जो कि कैथोड में से गुजर गई थी, जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के साथ टकरा कर एक ग्लो प्रोड्यूस किया था, उन रेस को गोल्डस्टेन ने कैनाल रेस का नाम दिया। द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेस वर एज फॉलोइंग। अब इन कैनाल रेस की प्रॉपर्टीज़ क्या थी? दीज रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेस। कैनाल रेस स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हैं, लेकिन कैथोड रेस के ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कैथोड रेस नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड पे मूव कर रही हैं, तो कैनाल रेस पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड पे मूव करेंगी। Number 2, their deflection in electric and magnetic field proved that these are positively charged. इनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फ़र्क ये बताता है कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है। The nature of canal rays depend upon the nature of gas present in the discharge tube. कैनाल रेज की नेचर क्या होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की नेचर क्या है। These rays do not originate from the anode. ये रेज एनोड से नहीं निकली। In fact, these rays are produced when the cathode rays or electrons collide with the residual gas molecules present in the discharge tube and ionize them as follow. इन रेस को, ये रेस एनोड से नहीं निकलती, ये रेस तब पैदा होती हैं जब कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स गैस पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस मौजूद है उसके पार्टिकल्स के साथ जब कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं
तो उस वक्त जो गैस मालिक्यूल्स हैं वो आयनाइज हो जाते हैं और उस वक्त वो पैदा करते हैं केनाल रेज या पॉजिटिव रेज। M यानी मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन, इनको आयनाइजेशन हुई यानी आयन्स अलग हुए तो क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो भी मेटल होगी उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया। इलेक्ट्रॉन जब निकले तो वो आयन बन गया यानी प्लस का चार्ज आ गया उस पर। इलेक्ट्रॉन्स पहले से ट्रैवल कर रहे थे, जब आयनाइजेशन हुई मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन और निकल के दूसरे एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जब एटम में से, जब किसी भी एक एटम के एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर प्लस का पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। Mass of these particles were found equal to that of proton or simple multiply of it. इन पार्टिकल्स यानी ये जो पॉजिटिव पार्टिकल थे, केनाल रेज के जो पार्टिकल्स थे, इनका मैस ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था, या हम सिंपल कह सकते हैं कि उनको सिंपली मल्टीप्लाई किया गया था। द मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से 1840 टाइम्स ज़्यादा था। Thus, these rays are made up of positively charged particles. तो ये कहा जाता है कि केनाल रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर बनी हैं। द मैस and charge of these particles depend upon the nature of the gas in the discharge tube. इन पार्टिकल्स की यानी प्रोटॉन्स के जो है इनका प्रोटॉन्स का मैस और इन पर जो मौजूद चार्ज है उसकी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस मौजूद है उस पर कौन सा चार्ज है, उसकी नेचर क्या है। Hence, different gases produce different type of positive rays having the particles of different masses and different charges. ताहम मुख्तलिफ गैसेस मुख्तलिफ तरह के पॉजिटिव रेज रिलीज़ करती हैं जिनके पार्टिकल्स डिफरेंट मास रखते हैं और डिफरेंट चार्ज रखते हैं। Keep in mind that positive charge particle produced by a gas will be of the same type. ये बात दिमाग में रखें कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो एक गैस प्रोड्यूस करेगी वो हमेशा एक ही टाइप के होंगे, यानी एक गैस से पैदा हुए एक गैस से निकले हुए एक गैस से पैदा हुए पार्टिकल्स एक गैस से पैदा हुए पॉजिटिव पार्टिकल्स हमेशा एक जैसे ही होंगे। पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड बाय लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन एज प्रोटीन, वो पॉजिटिव रेज जो कि सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन से रिलीज़ होते हैं वो प्रोटॉन्स हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। Rutherford observed that atomic mass of the element could not be explained on the basis of mass of electron and proton only. Rutherford ने ये ऑब्ज़र्व किया, ये मुशाहिदा किया कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मास के बेस पे हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, नहीं बता सकते। He predicted in 1920 that some neutral particle having mass equal to that of proton must be present in an atom. उसने ये जायज़ा लगाया कि 1920 में उसने ये जायज़ा लगाया कि एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी मौजूद है जो कि प्रोटॉन के इक्वल मास रखता है। Thus, साइंटिस्ट वर इन सर्च ऑफ सच अ न्यूट्रल पार्टिकल। फिर सारे साइंसदान इस न्यूट्रल पार्टिकल की तलाश में लग गए थे। इवेंचुअली इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन को दरियाफ्त कर लिया। व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ बेरिलियम टारगेट, जब उसने बेरिलियम एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया यानी उनकी गोलाबारी की। ही ऑब्जर्व्ड, उसने मुशाहिदा किया दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस, कि बहुत गहराई तक अंदर जाने वाली शुआएं पैदा हुई। दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन, और उन शुआओं को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया।
बेरिलियम एटॉमिक मास 9, एटॉमिक नंबर 4 प्लस हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल्स विद एटॉमिक मास 4 एंड एटॉमिक नंबर 2। इन दोनों को आपस में, ये दोनों की जब आपस में बेरिलियम के ऊपर हीलियम की बम्बार्डमेंट की गई तो ये पार्टिकल्स आपस में मिल गए। जब एटॉमिक नंबर 4 + 2 6 हो गया और एटॉमिक मास 9 + 4 12 हो गया, तो उस वक्त क्या ये एक कार्बन एटम बन गया प्लस न्यूट्रॉन्स का पता चला कि न्यूट्रॉन्स इसमें जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स आर एज फॉलोइंग। न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ ये हैं। न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये बहुत गहराई तक जज्ब हो जाते हैं, अंदर तक चले जाते हैं। mass of these particles were nearly equal to the mass of a proton। इलेक्ट्रॉन्स का मास तकरीबन प्रोटॉन के मास के इक्वल या बराबर होता है। पेज नंबर 30 पे 2.1 पे दिए गए टेबल में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ट्राई टू डू इट योर सेल्फ ऑन योर रफ नोटबुक।